राजधानी दिल्ली में धमाके के बाद भारत पाकिस्तान के आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ठंड के मौसम में वैसे तो इन इलाकों में लॉकडाउन जैसे हालात बन ही जाते हैं, लेकिन गुजरात एटीएस ने खुलासा किया है कि हनुमानगढ़ के बॉर्डर से ही हथियारों की सप्लाई की गई थी। जांच में विवाद सामने आई है कि बॉर्डर इलाके में जिन इलाकों से शराब की सप्लाई हुई थी, अब उन्हीं इलाकों का इस्तेमाल हथियार सप्लाई के लिए किए जाने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के बॉर्डर इलाके में अगले 2 महीने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों को विस्तार से समझने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली धमाके के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार भारत पाकिस्तान की सीमा के आसपास आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने आदेश जारी कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। गुजरात एटीएस ने जिन 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियार बॉर्डर के जरिए मंगवाए गए थे। शराब तस्करी के रूट से हनुमानगढ़ से गुजरात पहुंचाए गए थे। हनुमानगढ़ एक सीमावर्ती इलाका है, इसलिए इन इलाकों में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। ये आदेश शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। मतलब शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 3 किलोमीटर तक के दायरे में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। कलेक्टर के आदेश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर की एरिया में आवाजाही पर प्रतिबंध आने वाले 2 महीने तक जारी रहेगा। 3 दिन पहले नई दिल्ली में लाल किले के पास एक I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट होने के बाद जहां सुरक्षा एजेंसियां और भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है, वहीं अब श्रीगंगानगर का जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पे हो चुका है। आपको बता दें कि इस समय हम खड़े हैं भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 1 किलोमीटर दूर। श्रीगंगानगर जिले की जो कलेक्टर है डॉक्टर मंजू, उन्होंने आदेश निकाला है कि कोई भी व्यक्ति भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 3 किलोमीटर के क्षेत्र में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आवागमन नहीं कर सकता। यानी कि उन्होंने 3 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरी तरह से रात के समय में प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि जो भारतीय सेना है, भारतीय जवान है, वो पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकाम कर सके और किसी भी तरह की अगर घुसपैठ होती है तो उस पर रोक लगाया जाए और राष्ट्रवादी विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको भी रोका जा सके। श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, घड़साना के 3 किलोमीटर क्षेत्र में प्रतिबंध। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन पर बैन। किसानों के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य किया गया। बीएसएफ की बीओपी या सेना से लिखित आदेश की जरूरत पड़ेगी। घरों, वाहनों में तेज रोशनी जलाने पर प्रतिबंध। वाहनों में तेज म्यूजिक चलाने की भी मनाही। ये आदेश अगले 2 महीने तक जारी रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में तेज लाइट और तेज आवाज वाले यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा किसानों को खेती के लिए बॉर्डर पोस्ट अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। पोस्ट अधिकारियों की अनुमति के बिना किसान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास खेती नहीं कर पाएंगे। जिला कलेक्टर ने ये प्रतिबंध घुसपैठ और राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए लगाया है। वैसे तो इन सीमावर्ती इलाकों में खासकर ठंड के मौसम में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन ही जाती है। नियम के अनुसार किसी के भी उन इलाकों से गुजरने या कोई गतिविधि करने की मनाही होती है। लेकिन गुजरात एटीएस द्वारा किए गए खुलासे के बाद इन नियमों को और सख्ती से लागू किया गया है। भारतीय सीमा से सटे 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में ये नियम सख्ती के साथ लागू रहेंगे। शराब तस्करी के पुराने रूट का इस्तेमाल अब हथियार सप्लाई का गलियारा बन चुका है। एटीएस को इस बात की आशंका नजर आ रही है कि सुनसान हाईवे के जरिए हथियार की सप्लाई होती है। ये हथियार शराब और दूसरे ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजे जाते हैं। हनुमानगढ़ एटीएस उन लोगों की तलाश और धरपकड़ में जुट गई है जिनके जरिए हथियार सप्लाई का काम किया जाता था। कलेक्टर और राज्य सरकार की हनुमानगढ़ एटीएस की टीम इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए लोगों से नियमों के पालन की अपील की है। लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रोक रहेगी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 3 किलोमीटर क्षेत्र में ये नियम लागू रहेंगे। कलेक्टर के आदेश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर के एरिया में आवाजाही पर प्रतिबंध आने वाले 2 महीने तक जारी रहेगा। पुलिस के द्वारा विशेष रूप से सघन जांच अभियान चलाया गया है। पुलिस सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के साथ साथ होटलों और धर्मशालों में भी जांच कर रही है, यात्रियों से पूछताछ कर रही है। वहीं बस और ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के सामान को भी खंगाला
जा रहा है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की आमजन से अपील है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी संदिग्ध व्यक्ति को अपने आसपास देखता है तो इसकी सूचना तुरंत नजदीक के पुलिस थाने में दें ताकि सुरक्षा व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की चूक न हो सके। अनूपगढ़ से दीपक अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे श्रीगंगानगर जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ये बैन उन इलाकों में लागू होगा जहां पाकिस्तानी मोबाइल टावरों का नेटवर्क 3-4 किलोमीटर के अंदर आ रहा है। आदेश 12 नवंबर से अगले 6 महीनों तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल जिले के बॉर्डर से कई इलाकों में पाकिस्तानी क्षेत्र के मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3 से 4 किलोमीटर तक पहुंच रहा है। इससे पाकिस्तानी लोकल सिम से आसानी से पाक नेटवर्क के जरिए कॉलिंग और डेटा यूज हो सकता है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। ड्रग तस्करी, जासूसी और अवैध गतिविधियों में ऐसे सिम का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं इसको लेकर सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों का कहना है कि अब अनुमति लेकर ही तारबंदी के भीतर किसान निर्धारित समय के दौरान खेती के लिए जा पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। हमने चूँकि हमारा जिला बॉर्डर जिला है जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा 205 किलोमीटर है और जो इस बॉर्डर एरिया की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने 163 BNSS में हमने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें बॉर्डर के विदिन 3 किलोमीटर शाम के 7 बजे से 6 बजे तक कुछ प्रतिबंध लगाए हैं जिसमें जो डिटेल में ऑर्डर आपके साथ शेयर कर लेंगे हम। तो उसमें उस एरिया में बिना सिक्योरिटी एजेंसीज़ की परमिशन के जाना प्रतिबंधित रहेगा और जो पाकिस्तान के जो नेटवर्क और सिम को भी हमने बैन किया है। नहीं, बिल्कुल, ये तो भारत की यदि सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो प्रतिबंध तो समय समय पे लगाना ही पड़ता है। अभी यहाँ पे कई बार या नशा और ऐसे हथियार वगैरह का भी यहाँ पे प्रकरण हुए हैं, इसलिए सरकार को वो प्रतिबंध लगाना पड़ता है। अभी आदेश जो हुआ है कि शाम के 7 बजे से सुबह 6 बजे तक, और उसके साथ साथ ही जो हमारे यहाँ किसान हैं वहाँ पे बॉर्डर में तारबंदी के अंदर भी जिनकी ज़मीन है या 3 किलोमीटर की जो रेंज इन्होंने रखी हुई है उसमें किसानों को भी दिक्कत होती है आने जाने में। उसके लिए BSF वालों से तालमेल रखना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। और दूसरी क्या है कि यहाँ जो रेंज भी है उनके बॉर्डर वाले जो उन्होंने टावर वगैरह बड़े हाई रेंज के लगा रखे हैं, उसके कारण वो रेंज यहाँ इधर पकड़ जाते हैं जिससे कि इधर वाला डाटा उधर जाने का और ऐसी कुछ चीज़ें दिक्कतें जो आती हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे श्रीगंगानगर जिले के किसानों के लिए जिला कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। सीमा क्षेत्र के 3 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले ग्रामीणों व किसानों के लिए अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा दृष्टि के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के आसपास सीमा में जो टावर है उनकी रेंज भारतीय सीमा में आने के चलते जिला कलेक्टर इस प्रकार के आदेश हर 6 माह बाद जारी करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में तमाम सुरक्षा एजेंसियां इसकी ओर सतर्क थी, उसी को देखते हुए एक बार फिर से अब सीमावर्ती क्षेत्र में ये आदेश जारी हुए हैं। ऐसे में अब किसानों को तारबंदी के भीतर परमिशन लेकर BSF और तमाम एजेंसियों के द्वारा खेती करने के लिए जाना पड़ेगा। सतवीर चौधरी, NDTV, श्रीगंगानगर।